अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज है जी मंडे यानी कि 9 जनवरी 2023 कि मैं सुबह इसलिए व्लॉग शूट नहीं कर सका क्योंकि मुझे जाना था अकेडमी और मैं अकेडमी से लेट हो रहा था। और अकेडमी जाने से पहले मुझे जाना था शोरूम पे यानी कि होंडा वालों के शोरूम पे, क्योंकि मैंने अपनी बाइक देनी थी ट्यूनिंग के लिए, क्योंकि इसके 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। मैं अपनी बाइक दे के चला गया था अकेडमी और जब अकेडमी ऑफ हुई तो मैं अपनी बाइक वापस लेने आया। जब मैं वापस आया लेने अपनी बाइक तो उन्होंने मुझे बहुत हैरान को बात बताई और मैं आपको बताता हूँ डिटेल से कि हुआ क्या। जब मैं अपनी बाइक वापस लेने गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपकी बाइक की है तो फर्स्ट ट्यूनिंग, लेकिन आपको जो कंपनी की तरफ से 3 सर्विसेज कार्ड मिलते हैं फ्री के, उसके अंदर ये आपकी लास्ट ट्यूनिंग है। मैंने कहा क्यों? कहा कि आपको हर मंथ 1000 किलोमीटर पूरे करके एक ट्यूनिंग करानी थी, इसी तरह आपको रेगुलरली 3 ट्यूनिंग हर मंथ करानी थी। तो अब आपका जो कंपनी आपको 3 सर्विसेज कार्ड देती है उसके अंदर ये आपकी लास्ट ट्यूनिंग थी। अब इसके बाद आप जब भी ट्यूनिंग के लिए आएंगे तो आपको इसके ऊपर पे करना पड़ेगा, यानी कि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपको बताता हूँ कि जो 0 मीटर बाइक होते हैं CD70, उसका जो फर्स्ट ऑयल चेंज होता है वो होता है 500 पे, फर्स्ट ट्यूनिंग होती है 1000 किलोमीटर पे, और जो सेकंड ऑयल चेंज होता है वो होता है 1300 पे, और जो सेकंड ट्यूनिंग होती है वो होती है 2000 पे। और थर्ड ऑयल चेंज का मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि अभी मेरा हुआ भी फर्स्ट ऑयल चेंज है। और मैं आज जब ट्यूनिंग कराने गया था तो उनसे मैंने कहा था कि ऑयल चेंज हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी 1000 किलोमीटर चली है तो आपका जो सेकंड ऑयल चेंज होगा वो 1300 पे होगा। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि जो थर्ड ऑयल चेंज होता है वो कब होता है। जब मैं सेकंड ऑयल चेंज करवाऊंगा तो उनसे पूछूंगा। और जो लास्ट ट्यूनिंग होती है 30,000 पे। और उसके बाद मैं अपनी बाइक की कीज़ लेके वापसी घर आ गया था। 1 सेकंड अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं। अजान हो गई है मुकम्मल और मैं आपको ये बता रहा था कि मैं अपनी बाइक लेके फिर वापस आ गया था घर, और घर आके फिर मैं गया था बाज़ार की तरफ, वहाँ से लेके आया था अपनी बाइक की कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाता हूँ बाइक और बाइक की चीज़ें। ये रही जी मेरी बाइक जो कि मैं करा के लाया था सर्विस, और मैं अब आपको दिखाता हूँ बाइक की चीज़ें। ये रही जी वो चीज़ें। और ये कपड़ा तो आपने मेरे पीछे व्लॉग में देख लिया होना कि इज्जा और मैं गए थे किंजा मॉल पर, वहाँ से लेके आए थे। और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है टिकटॉक पे, हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है। इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि ये इसको यूज़ करने से आपकी बाइक पे माइनस से भी स्क्रैचेस नहीं पड़ते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको रखते हैं साइड पे। सेकेंड नंबर पर हमारे पास ये टायर फोम स्प्रे, ये है 650 ml यानी कि 650 ml, और ये मुझे पड़ा है तकरीबन 550 में। इसको रखते हैं साइड पे। और सेकंड नंबर पे मेरे पास ये की चेन, और ये है मेटल में। इस की चेन को मैं ढूंढ रहा था बहुत अरसे से। इसके अंदर मुझे कलर भी एक ही मिला है और बहुत शॉर्ट हुए थे कलर भी और की चेन भी, तो मुझे यही मिला है। तो ये टोयोटा वाला है। इसके अंदर होंडा वाला भी था लेकिन वो कलर भी अच्छे नहीं थे और होंडा का लोगो भी अच्छा नहीं था बना हुआ, तो मैंने यही ले लिया। तो सेकंड नंबर पे आता है ये मैंने लिया इज्जा के लिए, और ये मुझे पड़ा था 150 में। ये मैंने व्लॉग के अंदर बिल्कुल नहीं लेना था, लेकिन इज्जा से आज मेरी बात हुई थी वीडियो कॉल, तो उसके अंदर मैंने इसको दिखा दिया था। एक तरह सरप्राइज़ था, तो मैंने पहले कहा था व्लॉग के अंदर नहीं लूँगा, लेकिन फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा चलो व्लॉग के अंदर भी ले लेते हैं। तो चलें अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको सुबह, इसी व्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो चलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज है 22 जनवरी 2023। तो मैं इतने अरसे के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है कि मैं मसरूफ़ हुआ था। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मैं इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मैं अपनी बाइक की वजह से ही परेशान हुआ था, और दूसरी बात यह है कि मैं अपने पेपर्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, जो कि मैंने दिसंबर टेस्ट चल रहे थे वो दे रहा था अकेडमी में। तो एक दिन में 2-2, 3-3 भी टेस्ट थे, तो वो मैंने सारे क्लियर करने थे, इसलिए मैं ज़्यादा यूट्यूब पे फोकस नहीं कर रहा था, अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा था। दूसरी बात यह है कि मेरी बाइक का एक छोटा सा हो गया था एक्सीडेंट, जिसके बारे में खाली मुझे और मेरे दोस्त एतज़ा भाई है उसको पता है बस, और किसी को नहीं पता। घर के अंदर ही मैंने किसी को नहीं बताया, खाली अपने मेरे छोटा भाई उसको पता है। हुआ ये था कि मैं जब गया था 9 जनवरी 2023, तो मैं अपने अकेडमी ऑफ सुबह गया था, और जब टाइम अकेडमी ऑफ हुई तो मैं वापस अपने घर की तरफ आया। उनका मैंने पार्किंग एरिया से अपनी बाइक निकाली और आराम से बाहर आके मैं और मेरा दोस्त हमजा भाई थे, वो साथ थे। तो उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया, मैं बाइक को स्टार्ट किया। स्टार्ट करके जब हम उनकी गली से बाहर जाने लगे तो उनकी गली के बाहर रोड बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उनके ना रोड थोड़ी ऊपर है, तो उनके जो मेरे सर की गली है वो थोड़ी नीचे है। तो आपको ये बता दूं कि जो हमारे आगे एक रिक्शा जा रहा था, तो हमजा भाई ने तो उसको ओवरटेक कर लिया था, ठीक है।
हमारे आगे ना एक रिक्शा जा रहा था कचरे वाला, तो हमजा भाई ने एकदम से ना थोड़ा, क्योंकि उनके पास साइकिल तो उन्हें पैडल तेज़ मार के आगे चले गए, पर मेरे पास बाइक थी, तो जो उनके लेफ़्ट तरफ थे घर थे बने हुए और राइट तरफ थे जो नाला टाइप जिसे कहते हैं वो था, तो मैं खाली अपने राइट तरफ से ही ओवरटेक कर सकता, जो लेफ़्ट तरफ था उसको मैं बिल्कुल नहीं कर सकता था ओवरटेक, क्योंकि उसके तरफ नाला था और बहुत तंग जगह थी। तो रिक्शा सेंटर में था, मैंने थोड़ी देर आस्ते से ब्रेक मार ली। रिक्शे वाला ने क्या किया कि मुझे नहीं पता था कि उसके रिक्शे के साथ क्या मसला है। जिस टाइम वो रिक्शा ऊपर चढ़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनके हमारे सर की गली नीचे और रोड ऊपर है, तो वो ऐसे था, यानी कि एक तरह पुल की तरह था, यानी कि ऊपर की तरफ स्लोप थी। तो उसने रिक्शा चलाया। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ड्राइवर होता है उसे पता होता है कि मेरी बाइक, मेरी गाड़ी, मेरा जो एनीथिंग, ठीक है, जो कुछ भी है, कौन से गियर में किस तरफ चढ़ेगी, किस तरफ मुझे गियर निकालना है, मुझे किधर ब्रेक मारनी है, किधर क्या करना है, ठीक है। लेकिन उसको नहीं पता था, तो है भी थोड़े यंग से ही थे, तो वो अपना मैं आपको बता दूं कचरे वाला रिक्शा था, ठीक है। 2 बंदे थे, एक पैसेंजर साइड पे बैठे हुए थे और एक जो ड्राइविंग कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने जिस टाइम रिक्शा ऊपर चढ़ाया तो मैं उनके बिल्कुल ना इतना ही जितना ये कैमरामैन इंतज़ार और मेरे बीच में फासला है, ठीक है। तो मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी, मेरे दोनों पैर नीचे थे, ठीक है, बाइक पे लगे हुए। जैसे ही उन्होंने रिक्शा भी ऊपर चढ़ाया तो चढ़ा के उनके फुल रेस आई के चढ़ है, साथ ही उनका आधे रास्ते के अंदर रिक्शा बंद, रिक्शा बैक आने लगे, इतनी स्पीड में आया कि मेरे पाँव दोनों ज़मीन पे थे। मैंने एक कदम पीछे लिया है अपने बाइक का ना, यानी कि मैं अपनी बाइक को बचाऊँ, किसी तरह बच जाए। लेकिन अब बाइक तो ऑन थी, दूसरी बात के गियर के अंदर पीछे भी नहीं आ सकती इतनी जल्दी, तो मैंने फिर भी एक कदम पीछे हुआ हूँ। लेकिन तो जो कहते हैं अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर होता है, लेकिन सीधा आके वो मेरी बाइक के अंदर रिक्शा लगा। तो मैंने एकदम से कहा वो आगे करो आगे करो। साथ ही जो उसका पैसेंजर साइड पे बंदा बैठा था उसने कहा कि वो उतर के ना साथ ही पीछे आगे उसने रिक्शा को पुश करने लग गया, यानी कि धक्का मारने लग गया आगे तरफ। तो मैंने कहा यार ब्रेक मार, मैंने इसी तरह उसे ऊंची आवाज़ में कहा, तो वो कहता भाईजान ब्रेकें कौन, ये ब्रेका फेल हैं। तो मैंने कहा यार ब्रेकें फेल हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ ये पाकिस्तान है, तो इधर जो बंदा सेफ्टी अपनी करना चाहता है करे, दूसरों का ख्याल रखना चाहता है रखे, और आपने अपनी जान की परवाह करनी करें। तो वो भी उतर के आ गए इतने में। तो जो पैसेंजर साइड पे बंदा था उसने मेरी बाइक शेक निकाली। तो मैंने जिस टाइम अपनी बाइक को, मैं बैठा हुआ था, मैंने बाइक को देखा तो अल्लाह का शुक्र है कि फ्रंट से ना मेरा हैंडल टेढ़ा हुआ था, ना कोई आगे से कुछ नज़र आ रहा था मुझे। मैंने कहा चलो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बचत हो गई है। तो मैं आपको ये बता दूँ ये पाकिस्तान है, कोई कानून को फॉलो नहीं करता, जिसने करना है तो अपने लिए करे, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि इतने में मैं भी, वो जो भाई थे ड्राइवर थे, मैं अपनी बाइक इस तरह खड़ी करके रिक्शे वाला आगे था, मैं उनके पास चला गया। तो वो कहते हैं भाईजान बचत हो गई है ना। तो मैंने कहा हाँ हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको ये बता दूं कि जब रिक्शा पीछे आया था तो राइट तरफ रेस थी और लेफ़्ट तरफ मेरे क्लच था, तो मैंने इस तरह पकड़ा हुआ था। तो जो रिक्शा पीछे आया था मुझे आगे सीधा इधर लग रहा था, ठीक है। तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी चोट भी आई थी, मैं आपको इसके आगे पिक्चर लगा दूँगा, तो वो भी आप देख लेना। और दूसरी बात ये कि जिस टाइम मैं उसके पास गया भाई के पास, तो उन्होंने कहा कि भाईजान बचत हो गई। तो मैंने कहा हाँ हो गया। तो कहते हैं चलो ठीक है यार भाई सॉरी। तो ये क्या गया, वो आगे चले गए। जैसे ही मैंने अभी उन्होंने अपना रिक्शा ऑन किया है, गियर लगाया है, जैसे ही उन्होंने चलाया, हमजा भाई मेरे साथ खड़े थे। मैंने ऐसे घूम के अपनी बाइक को देखा है, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरे दिल पे क्या हुआ है। मेरी बाइक का आगे से सारा शीशा जो होता है वो एक तरह लगा है टूट गया है। मैंने साथ ही ना उसके शीशा की तरफ देखा कि आगे जो मेरा मोडी गार्ड है उस पर भी खराश सी आई, मिट्टी से लगी हुई है। दूसरी बात ये कि मेरी लाइट का जो पेपर है, असल में वो पेपर फटा था, तो मुझे दूर से लग रहा था कि शीशा टूट गया। साथ ही हमजा भाई को, हमजा भाई रोको उसे। तो इतने में हमजा भाई भी साइकिल लेके उसके पास ही उसे रोका। रोकने के बाद इतने में मैंने अपनी बाइक ऑन के साथ ही मैं चला गया उसके पास। मैंने उसके आगे जाकर लगाई। मैंने कहा भाई मैं आपसे ये कुछ भी नहीं कहूँगा कि आप मुझे कोई पैसे दो या आप मुझे कोई हेल्प करो किसी किस्म की। आप मेरा एक छोटा सा काम करो कि मेरी न्यू 0 मीटर बाइक है, आप मेरे साथ शोरूम चलो, उधर जाके मुझे मेरा जो मोनोग्राम टूटा है वो, मेरी लाइट टूटी है वो, और भी जो कुछ भी होगा वो बताएंगे, आप मुझे वो लगा दो, आप चले जाना अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो साथ ही उन्होंने एक सेंटेंस सा बोला, एक जुमला सा बोला। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो इतना महंगा है, हमारी दिहाड़ी तो 800 रुपये है, तो मैं इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसने पंजाबी में बोला, पर मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जिस टाइम आगे से देखा आके, तो मेरा जो मोनोग्राम है
वो टूट गया था, यानी कि लगा हुआ था उसके साथ, लेकिन जिस पे होंडा लिखा हुआ था लगा हुआ था साथ, लेकिन टूट गया था। तो मैंने साथ ही उसने एक ये जुमला बोला था, तो मैंने कहा नहीं आप मुझे लगा के दो। साथ ही उसने कहा कि भाई पैसेंजर साइड वाले बंदे ने कहा कि भाई मैं जाने दो, हमने पीछे अपने घर वालों की रोज़ी रोटी कमानी है, हम रिश्का भी किसी का मांग के लेके आए हैं, रेंट पे लेके आए हैं। तो मैंने जिस समय ये सुना तो हमजा भाई कहते हैं नहीं यार इससे ले पैसे। तो वो कहते हैं हमने पीछे बीवी बच्चों का पेट पालना है, तो भाई मेहरबानी करो अल्लाह आपको और देगा, जाने दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कोई शख्स आपके साथ ज़्यादती करे और आप आगे से उसको माफ़ कर दो, तो मैं कसम खाता हूँ कि आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी, और अगर आपकी इज़्ज़त कम हो जाए तो क़यामत वाले दिन मैं आपको अल्लाह ताला से आपकी इज़्ज़त वापस लेके दूँगा। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने ये सुना सारा तो मुझे साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली हदीस याद आई, तो मैंने जाने दी हमजा भाई को ये वाली मैंने हदीस सारी सुनाई। तो हमजा भाई ने कहा चलो आपने अच्छा किया, बेहतर किया जो किया। फिर मैं साथ ही इतना मेरे पापा की कॉल आ गई थी कि मुख्तशिम आप कहाँ पे हो। मैंने कहा इस अकेडमी छुट्टी हुई है, मैं आ रहा हूँ घर। तो उन्होंने कहा आप अपने छोटे भाई मुइज़ को लेके आना घर। तो जिसका मैंने ये सुना, मैं टाइम देखा तकरीबन टाइम था 3:45 का, यानी कि 3:45 हो रहे थे। तो मैं जब बाइक के आगे से कंडीशन देखूँ और पापा की कॉल सुनूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता था। साथ ही मैं शोरूम गया, उधर से मैंने सबसे पहले इसकी मोनोग्राम देखा। तो एक लोकल में था, वो था 200 का, और एक अच्छे में था, उन्होंने कहा बिल्कुल जेन्युइन है, तो वो था तकरीबन 300 का। ठीक है 350 का था, लेकिन 50 उन्होंने लेस कर दी थी। तो जब मैंने वो लिया लगवाया, साथ में शीट उनसे पूछी अगली लाइट की, तकरीबन 1100 की थी जेन्युइन। तो मैंने उनसे पूछा लाइट को क्या हुआ, तो उन्होंने कहा लाइट को कुछ नहीं, ऊपर जो आपने ट्रांसपेरेंट पेपर लगाया हुआ है वो खाली हुआ है, कटा है, उस पर ऊपर थोड़ा एक्सीडेंट से निशान से पड़ गए, जो कि ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइट टूट चुकी है। तो मैंने कहा भाई ये तार दें। तो उन्होंने जब तारी, तो अल्लाह का शुक्र है कि लाइट मेरी बिल्कुल सही थी। और जो मैं आपको बता रहा था कि मोडी घाट पे आगे जो थोड़ा सा गंद सा लगा था, डस्ट सी लगी हुई थी, तो वो कचरे का पता आपको रिश्का था, तो उसकी वजह से थोड़ा कचरा सा उसके आगे लगे, तो वो भी उन्होंने कपड़े साफ़ कर दिए। अल्लाह का शुक्र है कि माइनर सी थोड़ी, एक माइनर सी जिसे कहते हैं ना कि ना होने वाली लाइन, वो खाली मोडी घाट पे पड़ी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बच गया था, मेरी बाइक भी बच गई थी। और इस बारे में मैंने ना अपने पापा को बताया, ना मैंने मामा को बताया, ना किसी और को। उसी दिन मैंने मुइज़ को बताया था, अपने छोटे भाई को। फिर शाम के टाइम इज्जा की कॉल आई, तो इज्जा मुझे करता रहता कॉल हमेशा, तो इसकी कॉल आई तो मैंने इसको बताया सारा। तो मैंने भी इसे कहा था कि किसी को भी ना बताना। तो मैंने भी इससे कहा हुआ था कि किसी को ना बताना, कि अगर ये अपनी मामा को बताता है या खाला मी को बताता है तो वो डायरेक्ट मेरी मामा से बात करेंगी, तो मेरे मामा और पापा को भी पता चल जाना है। तो मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहता, मैंने अभी भी नहीं बताया। हाँ अगर कोई मेजर ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो मुझे बताना पड़ना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया था। मेरे हैंड पे लगी थी जिसके निशान अभी भी हैं, अगर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक ये था, उसके बाद ये थोड़ी सी लगी थी, बस अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया था। तो दूसरी बात यह है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने पेपरों के अंदर भी व्लॉग नहीं किए। उससे पहले मैंने व्लॉग शूट किए थे, एग्ज़ा जब आया था सारे मैंने व्लॉग शूट किए थे, लेकिन मेरे से एडिट नहीं हो सके, क्योंकि व्लॉग बनाना आसान है लेकिन एडिट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन मेरी बाइक का एक्सीडेंट होना था, उसी से एक दिन पहले मैं अपनी बाइक की ट्यूनिंग करा के आया था। और जब ट्यूनिंग करा के आया था तो आती तो मैंने कुछ देखा था कि मेरी बाइक का जो लेफ़्ट तरफ का मैग्नेट अप है, स्टिकर देखा कि उतर चुका है, जो मैंने मेटल का लगवाया हुआ था लोगो सा, तो वो स्टार सा उतर गया गोल्डन से कलर का। तो मैं इसके आगे पिक भी लगा दूँगा, एक वीडियो भी लगा दूँगा। जब मैं वापसी पे आती थी उसका देखा था, सारी मैंने बाइक घूम के देखी थी, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी। तो मैं सारे क्लिप आगे लगा दूँगा, आप लोग साथ साथ देखते रहना। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बाइक की अपनी फाइनल लुक दिखाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो चुकी है। जिस मैग्नेट आपे की मैं बात कर रहा था जो कि टूटा था, वो मैंने ये लगवाया है गोल्डन से कलर का। अब इसके अंदर न्यू ट्रेंड आया है, इसका खोपड़ी सी है सार की, थोड़ा फैंसी सा है। उसके बाद साइड से मैंने किंग लगवाया दोनों तरफ, लेफ़्ट राइट पे दोनों तरफ। दूसरी बात ये है कि मैंने अपने इधर से अगर आ जाए सामने से, तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी सी कहानी है लाइट की, मैं आपको वही बताता हूँ। कहानी है कि मैं लास्ट संडे, आज सैटरडे या पिछले संडे को मैं और मेरा छोटा भाई गए हुए थे बाज़ार की तरफ। वहाँ से हम करा के आए थे इसकी मॉडिफिकेशन, स्टिकर लेके आए थे। जब मैंने उन्हें इस तरह की सेम पिक्चर दिखाई कि भाई इस तरह की लाइट तैयार करनी है, उन्होंने कहा हो जाएगी। जब उन्होंने ट्रांसपेरेंट पेपर लगवाए तो ये है रेनबो कलर, इसके अंदर 7 मल्टी कलर्स आते हैं, लेकिन जो उन्होंने लगाए थे बाज़ार उन्होंने 24 कलर्स थे। ठीक है,
कलर्स के अंदर ये हुआ कि उन्होंने सबसे पहले कलर्स तो लगा दिए, उसकी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि उन्हें तस्वीर लगाई, तस्वीर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी जो कि बुरी लग रही थी। मैं इसके आगे भी अटैच कर दूँगा, वीडियो भी अटैच कर दूँगा कि मैंने वो वाली वीडियोस आप देख लेना तो क्या हुआ उस वीडियो के अंदर। था मैं एकेडमी में, तो मुझे अभी जोकर की तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं कल ही इसको लगवा के आया था, तो मैं इसे उतार के ये जो ब्लैक स्टिकर है मैं अपनी बाइक से उतार के अपने मोबाइल के बैक पे लगा दूंगा। बाकी ये उतार दूँ क्योंकि ये शेड मुझे पिंक दे रहा है। जो मैंने रेनबो कलर लगवाए थे उसके अंदर 7 थे, पर इसके अंदर 24 कलर्स हैं। तो ये चेंज करवाऊँगा आज फिर, और ये वाली जोकर वाली चेंज करूँगा क्योंकि जो मैंने पहले लगाई हुई थी वो थी पतली यानी कि स्मार्ट सी थी थोड़ी, और ये थोड़ी बड़ी सी है यानी कि मोटा टाइप है। क्यों मुझे वो तस्वीर हटानी पड़ी। तो उसके बाद मैंने जो मेरा जवाद दोस्त है जादे में, मैंने उससे दोबारा ये वाली बनवाई। उसके अंदर 7 कलर हैं, ये वाले सेम टू सेम वैसी है। जोकर की तस्वीर में सेम टू सेम वैसी है। तो जो मेरे पिछले जो पैसे हैं सारे वेस्ट ही हुए थे बाज़ार में जो लगे हैं। सेम टू सेम मेरी बाइक वैसी ही दोबारा तैयार हो चुकी है। अल्लाह का जितना बार शुक्र करूँ कम है। और दूसरी बात यह है कि मेरी बाइक का अगर मैं आपको गौर से दिखाऊँ तो ये था माइनर सा स्क्रैच, ये देखें जो ऐसे की लाइन पड़ी हुई है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो डार के नीचे इधर ना स्क्रैचेस थे, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से शाइनिंग पेपर लगवा दिया, जिसकी वजह से बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा कि मेरी बाइक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। मोनोग्राम ये मेरा टूटा था, पर मैंने अब जेन्युइन उसी तरह का जेन्युइन लगवा लिया। तो वो जो पहले वाला टूटा था वो इस तरह सेंटर से कट लग गया था, यानी कि लगा हुआ था लेकिन एक ऊपर एक नीचे। साफ नज़र आता था कि एक्सीडेंट हुआ है बाइक का। इधर से इस तरफ से इसका कट लगा था, जिस तरह लग रहा था कि मेरी लाइट टूट चुकी है। अल्लाह का शुक्र नहीं टूटी थी। उसके बाद मैं ये किचन लेके आया था, ये मैंने व्लॉग के अंदर भी दिखाया था कि मैं बाइक के ऊपर लगाऊंगा। जिस दिन लगाना था ट्यूनिंग करा के मैंने लगाना था, जिस दिन ट्यूनिंग करा के आया उस दिन टाइम नहीं था क्योंकि पेपर की तैयारी करनी। उससे अगले दिन मेरी बाइक का हो गया एक्सीडेंट, तो नहीं लगा सका। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक प्रॉपर ठीक हो चुकी है। तो मैंने परसों सर्विस कराई है। अभी आप बाइक की कंडीशन पे ना जाना, क्योंकि आज जो अकेडमी गया था रास्ते के अंदर रोड बन रही थी और सारा ख़राब हुई थी। इस वजह से मेरे टायर शायद बाइक की हालत दोबारा ख़राब हो चुकी है। तो रात को दोबारा साफ़ करूँगा बाइक। उसके बाद मैं अब रात को इसको साफ़ करके खड़ी कर दूँगा। तो फिर कल संडे है, तो कल देखें निकालता हूँ कि नहीं निकालता। तो कल सुबह भी अजान है, तकरीबन 11 बजे इसके पापा आ जाएंगे और 3 बजे तक ही वापस चला जाएगा। तो अजानें हो रही हैं, तो अजानों के बाद आपको मिलते हैं। जो नमाज मगरिब का टाइम हो गया, अजानें शुरू हैं, तो नमाज अजान ख़त्म हो जाए तो फिर आपको वापस मिलते हैं। तो अजान ख़त्म हो चुकी है, तो हम जल्दी जल्दी व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो मैं अब आपको इसकी बाइक की साइड से लुक दिखाता हूँ कि मैंने इसके अंदर और क्या मॉडिफिकेशन कराई है। तो जब मैं बाइक इसकी लाइट तैयार कराने गया था तो मैंने साइड पे टाइप आर रखवा लिया था। राइट तरफ के शॉक हैं उस पर, तो बहुत अच्छे से लुक आ रही है। तो अभी सेम टू सेम वही है जो मैंने आपको बताया, लेफ़्ट राइट दोनों पे मैंने किंग सा रखवाया था। तो वही है सारा कुछ, इमोजी सा मैंने बनवाया था। साथ साथ मैं मॉडिफिकेशन जो मुझे नज़र आती है मैं कराता रहता हूँ। अभी मेरे नज़र के अंदर इस बाइक पे बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन है, तो मैं इस बाइक को अवॉइड नहीं करूँगा। तो देखें कि अब नेक्स्ट व्लॉग मेरा कब आता है। तो इसी प्यारी सी वीडियो के साथ अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को करना लाइक और मेरी वीडियो करना कमेंट अच्छा सा प्यारा सा, और शेयर करना लोगों के साथ। मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।